देश विदेश की खबरों, ब्रेकिंग न्यूज, एंटरटेनमेंट जगत की हलचल और ताजा मुद्दों की पड़ताल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसानों से जुड़े बिल को लेकर विपक्ष समेत देश भर के कई किसान संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि ये कृषि बिल किसान हितैषी है और इससे उनकी आय में इजाफा होगा। यह बिल किसानों को मंडियों के बाहर किसी भी स्थान पर अपनी मर्जी के भाव पर अपना उत्पादन बेचने की स्वतंत्रता देता है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए तोमर कहते हैं, कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी राजनीतिक पार्टियां अपने निजी स्वार्थ के लिए देश में किसानों के बीच झूठ फैलाने का काम कर रही हैं। मंत्री तोमर ने कहा कि देश में किसानों के हित में एक के बाद एक कई कदम उठाए गए, लेकिन इन सब के बावजूद जब तक कानूनों में बदलाव नहीं होता है तब तक किसान के बारे में हम जो उन्नति का सोच रहे थे वो संभव नहीं था। इसलिए भारत सरकार ने 2 बिल तैयार किए थे जिनको अब संसद में पास करा दिया गया है। इसमें कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और दूसरा कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 है, जो निश्चित रूप से देश के किसानों को ही फायदा पहुंचाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के दिन जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे ही राजनीतिक उठापटक भी बढ़ती जा रही है। फिलहाल तो महागठबंधन और एनडीए दोनों ही पार्टियों में सीट बंटवारे को लेकर आंतरिक कलह की खबरें आ रही हैं। पहले से ही जदयू से नाराज लोजपा ने अब भाजपा से भी तल्ख रुख अख्तियार कर लिया है। बता दें कि बीजेपी ने भी लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान को अल्टीमेटम दे दिया है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चिराग पासवान इस चुनाव में एनडीए से अलग राह बनाने के लिए लगभग तैयार हो चुके हैं और अंतिम फैसला उनको ही लेना है। दरअसल लोजपा को बीजेपी इस चुनाव में 25 सीट से ज्यादा देने के मूड में नहीं है, क्योंकि पहले ही बीजेपी ने लोजपा को 20 से 22 सीटें ऑफर की थी, लेकिन अब 25 सीट तक देने को तैयार हो चुकी है। दूसरी तरफ चिराग पासवान यह कहते हैं कि सीटों का बंटवारा तार्किक आधार पर हो और लोजपा के पाले में इस बार कम से कम 30 सीटें आए। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले एनडीए व महागठबंधन दोनों के लिए सीटों का मसला बड़ा बनता जा रहा है। ऐसे में दोनों गठबंधनों में किसी बड़े उलटफेर की संभावना बनती दिख रही है। महागठबंधन से नाराज चल रहे उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए के नेता वेलकम कर रहे हैं, तो एनडीए से नाराज चिराग पासवान के लिए महागठबंधन के दरवाजे खुल सकते हैं। हालांकि दोनों नेताओं ने इसकी पुष्टि नहीं की है। वैसे चिराग पासवान ने ये जरूर कहा है कि एनडीए में उनका रहने का कारण जनता दल यूनाइटेड नहीं बल्कि बीजेपी है। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल का जांच कर रही नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को एक के बाद एक नए सुराग मिलते जा रहे हैं। इस बीच बॉलीवुड में ड्रग्स की खरीद फरोख्त की जांच कर रही एनसीबी ने एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुल प्रीत समेत 7 लोगों को पूछताछ के लिए समन जारी कर दिया है। इन सभी को अलग अलग दिन पर एनसीबी से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। आज यानी गुरुवार को एनसीबी ने अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह, सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर श्रुति मोदी और डिजाइनर सिमोन खम्बाटा को बुलाया है। बता दें कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने कहा कि रकुल प्रीत को समन मिल गया है। माना जा रहा है कि रकुल कल दीपिका पादुकोण के साथ पूछताछ में शामिल हो सकती हैं। वहीं एनसीबी डिजाइनर सिमोन से पूछताछ कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर श्रुति मोदी भी एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी है, जहां उनसे पूछताछ जारी है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के स्वैच्छिक सेवानिवृत्त वीआरएस लेने के बाद चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, जिसके बाद पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने खुद ही इन कयासों को विराम लगाते हुए कहा, मेरे पास 12 सीटों से चुनाव लड़ने का ऑफर है। मैं बिहार में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूं और जीत हासिल कर सकता हूं। बता दें कि पूर्व डीजीपी के इस तरह वीआरएस लेने और राजनीति में कदम रखने से कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा उनकी खूब आलोचना की जा रही है। दरअसल शिवसेना नेता संजय राउत ने बुधवार को गुप्तेश्वर पांडे पर हमला बोलते हुए कहा था कि सुशांत मामले में पांडे की राजकीय तांडव का इनाम मिलने जा रहा है। जो पार्टी उन्हें यानी गुप्तेश्वर पांडे को उम्मीदवार बनाती है उन पर लोग भरोसा नहीं करेंगे। महाराष्ट्र पर उनके राजकीय तांडव के पीछे का एजेंडा अब समझ आ रहा है। अपने इस आलोचनाओं के जवाब में गुप्तेश्वर पांडे कहते हैं, मुझे पता है कि यह स्पष्ट रूप से होगा, क्योंकि राजनीति में मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि भी नहीं है। हम खेती करते थे और मवेशी पालते थे।
यही चीजें कुछ लोगों को स्वीकार्य नहीं होगी। राफेल लड़ाकू विमान को लेकर एक बार फिर देश की विपक्षी पार्टियां सत्ताधारी पार्टियों पर हमलावर होती दिख रही है। दरअसल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के द्वारा राफेल पर दी गई रिपोर्ट के बाद विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। रिपोर्ट में दावा है कि समझौते के तहत दसॉल्ट ने अभी तक तकनीक ट्रांसफर को DRDO तक नहीं पहुंचाया है। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को इस मामले पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी डिफेंस डील की क्रोनोलॉजी खुलना जारी है। कैग रिपोर्ट ने स्वीकारा है कि राफेल ऑफसेट में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पूरा नहीं हुआ है। पहले राफेल का मेक इन इंडिया से मेक इन फ्रांस हुआ और अब DRDO को टेक ट्रांसफर भी नहीं हुआ। लेकिन मोदी जी कहेंगे सब चंगा सी। बता दें कि राफेल विमान को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला काफी पुराना है। 2019 का लोकसभा चुनाव भी इसी मसले पर लड़ा गया था। जब मोदी सरकार ने फ्रांस के साथ राफेल विमानों को लेकर नई डील की थी, तब से इस पर राजनीतिक बवाल जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मसले पर अगुवाई करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप की झड़ी लगा दी थी और डील में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था।